आज की कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की। राहुल 1 साल पहले पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। लेकिन पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करते करते राहुल बहुत ही थक जाता था। पिज़्ज़ा डिलीवरी के दौरान बहुत ही अजीबोगरीब कस्टमर से पाला पड़ता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिस घटना को आज भी याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। अब उसे क्या कहे, हकीकत या एक भयानक ख्वाब। उस रात वो घर के लिए निकलने ही वाला था कि अचानक फ़ोन बजता है। काउंटर पर डिलीवरी ऑर्डर लेने वाला लड़का, आज उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो जल्दी घर चला गया था। और इसके अलावा काउंटर पर फ़ोन उठाने वाला कोई भी नहीं था। उसके बॉस ने बाजू वाले कमरे से आवाज़ लगाकर उससे कहा कि फ़ोन उठा लो। दिल में तो राहुल उसे बहुत गालियाँ दे रहा था, लेकिन क्या करता, सारा गुस्सा पीकर उसे फ़ोन उठाना पड़ा। फ़ोन पर एक लड़की थी जो इतने धीरे आवाज़ में बात कर रही थी कि उसे 3 से 4 बार ऑर्डर रिपीट करना पड़ा। और उसने 3 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया और अपने घर का एड्रेस दे दिया। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अजीब लड़की थी। और लड़की के बताए हुए एड्रेस पर राहुल पिज़्ज़ा डिलीवरी करने निकल पड़ा। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर था। रास्ता काफ़ी सुनसान और जंगलों से होके गुजरता था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे, जिनकी वजह से रात में रास्ता और भी डरावना लग रहा था। दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, ना कोई गाड़ी नज़र आ रही थी। रात में वो रास्ता बहुत ही भयानक नज़र आ रहा था, लेकिन क्या करता, काम तो करना ही था। और अचानक उसे रोड के किनारे झाड़ के नीचे एक लड़का नज़र आया। और इतनी रात में जंगलों में सुनसान रोड पर उस लड़के को देखकर उसने गाड़ी रोक दी। उसे लगा कि शायद वो जंगलों में रास्ता भटक गया है। और उसने उस बच्चे से पूछा कि इतनी रात में वो जंगलों में क्या कर रहा है। उसने ये भी कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस लड़के ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने 2-3 बार उस लड़के से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके जवाब ना देने पर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इतनी रात को उसे जल्द से जल्द उस कस्टमर को पिज़्ज़ा डिलीवरी करके घर निकलना था। वो पहले ही बहुत लेट हो चुका था। और कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद उस लड़की के बताए हुए पते पर पहुंच गया। उस अंधेरे में और भयानक रास्तों पर उसे डर का एहसास हो रहा था और घर की तरफ देखकर हैरान था। घर में किसी भी रूम की लाइट चालू नहीं थी। कमाल है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करके लगता है सब लोग सो गए। अचानक घर के एक रूम की लाइट चालू हो गई। उसे तो बस जल्दी से पिज़्ज़ा देकर घर चले जाना था। और वो पिज़्ज़ा लेकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसने घर की बेल बजाई और कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और उसने फिर से बेल बजाई और इस बार उसे घर के अंदर से कोई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाज़ा खोलने आ रहा है।
और जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो ये देखकर तो हैरान ही हो गया। ये तो वही बच्चा था जो इसे रोड के किनारे दिखा था। उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये इतने जल्दी घर कैसे पहुंच गया। लेकिन उसने ये सब बात अपने दिमाग से निकाल दिया और उसने बच्चे से कहा, ये लो तुम्हारा पिज़्ज़ा। लेकिन बच्चे के चेहरे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। घर पर कोई है? क्या घर पर कोई है? तुम्हारे माता पिता, उनको बुलाओ, बोलो पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन आया है। और बच्चे ने फिर भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसे देखता रहा। उसकी ये खामोशी बहुत ही अजीब थी। और घर के ऊपर वाले फ्लोर से जोर से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई। और फिर उसके बाद जो उसने देखा, वो चेहरा वो आज तक नहीं भूल सकता। और उसके हाथ से वो पिज़्ज़ा वहीं पर गिर गया। वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागा, बहुत स्पीड में। उस जगह से वो जितने जल्दी निकल सकता था वो निकला, फुल स्पीड में गाड़ी चलाता रहा।